देखो होलिस्टिक मार्केटिंग करवा रही हूँ। होलिस्टिक मार्केटिंग का कंसेप्ट फिलिप कोटलर और केविन ने कैलर ने दिया था। ये एवरीथिंग मैटर के ऊपर बेस्ड है। इसके अकॉर्डिंग एक इसके 4 कंपोनेंट हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड, इंटरनल, सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये एक मार्केटिंग का ब्रॉड, इंटीग्रेटेड और प्रोस्पेक्टिव इन नेचर कंसेप्ट है, मतलब भविष्य पर ध्यान देता है ये कंसेप्ट। फर्स्ट इसका कंपोनेंट है हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसके अंदर कंपनी और कस्टमर का रिलेशन गुड होना चाहिए। कस्टमर, एम्प्लॉय, चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर, मेंबर ऑफ फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ अगर रिलेशनशिप गुड होगा तो बिजनेस क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि यदि कंपनी इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएगी तो प्रॉफिट पीछे पीछे आएगा। ये किसका कंसेप्ट है, रिलेशनशिप मार्केटिंग का कंसेप्ट है। इंटीग्रेटेड का कंसेप्ट क्या कहता है, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट क्या कहता है इसका, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट कहता है कि मार्केटिंग एक्टिविटी में इंटीग्रेशन होना चाहिए। मार्केटिंग एक्टिविटी में क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। मैकार्थे ने मार्केटिंग मिक्स को 4P में डिवाइड किया बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें सेलर के बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सिवा क्या करोगे, सिवा। एस फॉर सॉल्यूशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, वी फॉर वैल्यू, ए फॉर एक्सेस। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमारा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सॉल्यूशन क्या है, प्रोडक्ट है। इंफॉर्मेशन किसके थ्रू दी जा सकती है, प्रमोशन एक्टिविटीज से। वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर वो प्राइस पे करेंगे। एक्सेस कैसा होगा, अगर प्लेस अच्छा होगा। तो ये क्या है, मैकार्थे ने मार्केटिंग मिक्स को 4P में डिवाइड किया। बट यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड कंसेप्ट में बायर को भी 4 पॉइंट ऑफ व्यू से किसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, मैकार्थे के 4P के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सीवा को किससे कनेक्ट किया है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको 4P में कहा जाता है, जिसको किसने दिया था, मैकार्थे ने दिया था। नेक्स्ट है इंटरनल। यदि कंपनी के इंटरनल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड हैं तभी मार्केटिंग सक्सेस हो सकती है, तभी कस्टमर गोल कंप्लीट हो सकता है। इंटरनल मतलब अगर इंटरनल स्टाफ अच्छा है, काम करने वाले काम लोग अच्छे हैं, तो इंटरनल स्टाफ अच्छा है, उनको ट्रेनिंग प्राइम टाइम पर प्रोवाइड की जाती है, तभी क्या हो सकता है, मार्केटिंग सक्सेस हो सकती है। वर्टिकल एलिजमेंट और सीनियर, इसका मतलब क्या कहा गया है, जो टॉप से डाउन और सेम लेवल वालों के बीच में अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी क्या हो सकता है, मार्केटिंग सक्सेस, मार्केटिंग की एक्टिविटी सक्सेस हो सकती है। नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग मैंने यहाँ बताया ना आपको, यहाँ आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग के अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग होगा तभी वो क्या हो सकता है, लॉन्ग टाइम सर्वाइव हो सकता है, लॉन्ग टर्म मार्केट में रह सकता है। परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंपनी चेक, ओवरऑल सभी एफर्ट्स का कंपनी पर क्या इफेक्ट पड़ा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंपनी को चेक करते रहना चाहिए ताकि ये मेजर किया जा सके कि ओवरऑल एफर्ट्स का कंपनी के पर क्या इफेक्ट पड़ा है। एग्जामिन द मार्केट शेयर, कस्टमर लॉस रेट, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के टाइम ये सभी चारों चीजें हमें क्या करनी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए। होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग मैटर करती है। लॉन्ग टर्म, इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्डेंट, लॉन्ग टर्म अप्रोच है, लिखना लॉन्ग टर्म अप्रोच है ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म अप्रोच है। ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम से कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकते हैं। सारे मार्केटिंग मिक्स पर फोकस करती है और सोसाइटी की तरफ भी ये फोकस कर रही है, सिर्फ प्रॉफिट की तरफ फोकस नहीं कर रही। अब आता है मार्केटिंग का मतलब क्या है। मार्केटिंग होती है एक मीट्स नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिटेबिलिटी की नीड्स को पूरा करे उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोला जाता है।